हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स का जीके जीएस का सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम हर्षवर्धन से संबंधित टॉप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है गुप्त वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, पाल वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनसोंग। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 606 ईस्वी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षचरित। हमारा अगला प्रश्न है, वेनसोंग ने हर्षवर्धन को क्या उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिलादित्य। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस शासक से युद्ध किया था जिसमें उसे पराजय मिली थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने निम्न में से कौन सा नाटक लिखा था? ऑप्शन है नागानंद, रत्नावली, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किस राज्य के राजा से हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रीवर्मा से हुआ था जो कन्नौज के शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है, राजश्री को किसने बंदी बनाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवगुप्त। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री को बंदी बनाया और उसके पति ग्रीवर्मा की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है, हर्ष ने नाटक नागानंद में किस धर्म की भावना दिखाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय किस विश्वविद्यालय को शाही संरक्षण प्राप्त था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा। अगला प्रश्न है, हर्ष के समकालीन दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन है पल्लव, चालुक्य, चेर, चोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चालुक्य वंश। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने प्रयाग में होने वाली सभा में किसे प्रमुख स्थान दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनसोंग को। अगला प्रश्न है, वेनसोंग की भारत यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है?
ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, सीयू की, हर्षचरित, बुद्धचरित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीयू की में। अगला प्रश्न है, हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 647 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के संघर्ष का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन में किस संप्रदाय को अधिक बढ़ावा मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शिका किस प्रकार की रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाटक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने हर्षवर्धन से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।